नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन लिटरेचर एंड ट्रैवल डिटेल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉरेन लिटरेचर एंड ट्रैवल डिटेल्स, विदेशी साहित्य एवं यात्रा विवरण। Based on the above Sanskrit, Pali and Prakrit text, we get to know important events of history, but there are some errors in these texts. अभी तक हम लोगों ने जितनी भी ग्रंथों के बारे में पढ़ा वो सब संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथ थे। इन ग्रंथों से हमें इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का पता चलता है, पर इन ग्रंथों में कुछ त्रुटियां यानी कि एरर्स भी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द लैक ऑफ ऑर्डर ऑफ डेट्स इज ऑफन सीन इन देम। जैसे कि तिथि क्रम यानी कि ऑर्डर ऑफ डेट्स का काफी अभाव मिलता है। Simultaneously, all these were written keeping in mind any specific objectives, so perfection is not fair. और साथ ही साथ ये सभी किसी खास उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखे गए थे, इसलिए पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। मान लीजिए कोई बुक किसी रिलीजन पे है तो उस बुक में उस पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बातें बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई होंगी, इसलिए ये किताबें पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। In such a state, we pay attention to details of foreign travelers who have come to India at different times, seen and heard the arrangement here and described it in their books. इस स्थिति में हम विदेशी यात्रियों के विवरण की तरफ ध्यान देते हैं जो अलग अलग समयों में भारत आए, यहाँ की व्यवस्था को देखा, सुना और उसका वर्णन अपनी पुस्तकों में किया। Their importance is revealed when we find some similarities with these descriptions in the text. इनका महत्व तब पता चलता है जब हम देसी ग्रंथों में इन विवरणों से कुछ समानता पाते हैं। Many historians and travelers came to India at the time of Alexander's invasion of India. सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय बहुत सारे इतिहासकार और यात्री भारत आए। They have described the then situation well. Their original article is not yet available. उन लोगों ने उस समय की स्थिति का अच्छा वर्णन किया है। उनके मूल लेख यानी कि ओरिजिनल आर्टिकल अभी उपलब्ध नहीं है। They are mentioned in later Greek and Latin text. बाद के ग्रीक और लैटिन ग्रंथों में उनका जिक्र मिलता है। अरिस्टिहुलत, नियार्कस, चारस, यूमेनिरस एक्सेट्रा आर प्रोमिनेंट इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में अरिस्टिहुलत, नियार्कस, चारस, यूमेनिरस आदि प्रमुख हैं। Even after Alexander, Greek travelers continued to come to India. सिकंदर के बाद भी यूनानी यात्रियों का भारत आना जारी रहा। Megasthenes, who was the ambassador of Greek commander Seleucus, has given important information about Chandragupta. मेगास्थनीज जो था वो यूनानी सेनापति सेल्यूकस का राजदूत था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मेगास्थनीज description of India and Kautilya's अर्थशास्त्र, especially Patliputra's description and its administration shows similarities. मेगास्थनीज के इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विवरणों में समानता देखने को मिलती है, खास करके पाटलिपुत्रा का वर्णन और इसके प्रशासन के विषय में। Megasthenes has written on India's rivers, mountains, mineral materials, living habits, religion, etc.
मेगास्थनीज ने भारत की नदियों, पर्वतों, खनिज पदार्थों, भारतीयों के रहन सहन, धर्म आदि पर लिखा है. Accordingly, this book has been written on the basis of a lot of folklore and it has surprising and controversial details. यो तो यह पुस्तक बहुत कुछ जनश्रुतियों, पब्लिक ओपिनियंस या जनश्रुतियां यानी पब्लिक ओपिनियंस के आधार पर लिखी गई है और इसमें आश्चर्यजनक और विवादास्पद विवरण उपलब्ध है. Yet its importance cannot be denied. फिर भी इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है. In fact, it is a good tool to know the phase of the time of चंद्रगुप्त मौर्य. वस्तुतः यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय की अवस्था को जानने का एक अच्छा साधन है. Unfortunately, Indica is not available in its original form, but it has been compiled based on examples from later authors. दुर्भाग्यवश इंडिका अपने मूल रूप यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, पर बाद में लेखकों के उदाहरणों के आधार पर इसका संकलन किया गया है. Among other Greek and Roman writers, Strabo, Pliny, Dionysius, Petrocles, Arrian, Ptolemy, Curtius, etc. are prominent whose details provide information about Indian history. दूसरे यूनानी और रोमन लेखकों में स्ट्रैबो, प्लिनी, डायनीसियस, पेट्रोक्रीज, एरियन, टोलेमी, कर्टियस इत्यादि प्रमुख हैं जिनके विवरणों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है. In the 1st century, an unknown sailor wrote his book, Periplus of the Erythraean Sea. पहली शताब्दी में एक अज्ञात नाविक ने अपनी पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इराइथ्रियन सी लिखी. This book throws important light on the trade relations of ancient India and the Roman Empire. यह पुस्तक प्राचीन भारत और रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है. It gives a detailed description of India's major ports, cities, goods shipped to Rome and imported goods from it. इसमें भारत के प्रमुख बंदरगाहों, शहरों, रोम भेजे जाने वाले सामानों और वहां से आयात किए गए वस्तुओं का विवरण दिया गया है. Thus, Greek and Latin literature also become an important sources of information of ancient Indian history. इस प्रकार यूनानी और लैटिन साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें. जय हिंद, जय भारत.